नमस्कार साथियों। जो है हम लोग 10th का क्लास जो है स्टार्ट चल रहा है, लेकिन अब जो है हम लोग 9th का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है 9th का मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में लिखे तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और दूसरी चीज, जिसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। परिमेय क्या हो गया? परिमेय संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन जो है क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो ये जो है अपरिभाषित हो जाएगा। इसको हम लोग जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या समझ गए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2, 3/4, 5, √4, ये जो है परिमेय संख्या हो गया। इसको जो है हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं 1। √4 भी एक परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल आता है आपको 2 हो जाएगा, इसीलिए ये 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √4 भी आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग मूल वर्ग है तो वो भी परिमेय संख्या हो। जैसे 9, तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, जो है इसका जो है वर्गमूल 3 आएगा। 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी √9 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग समझे कि परिमेय संख्या क्या है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये एक परिमेय संख्या हो। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग समझ गए। अब आगे परिमेय संख्या को का कुछ गुण होता है। चलिए जैसे देखते हैं, पहला जो है गुण, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के बीच जो है 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच अगर बोला जाए कितना संख्या परिमेय संख्या, तो बहुत सारा परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए यही जो है 2.1, 2.2, 2.2222, इतना तो मतलब आप निकाल नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना परिमेय संख्या लाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है दो परिमेय संख्या के बीच क्या होता है? अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या भी होता है। जरूरी नहीं है कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 2.3252, ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रिपीट नहीं हो रहा, बार बार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो ऐसे संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय, यही देखिए 2 और 5 के बीच ये आता है, इसका मतलब क्या? 2 और 5 परिमेय संख्या, इसका मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी आता है। तो हम लोग समझे। दूसरा समझते हैं
दो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर दो परिमेय संख्या है और दो परिमेय संख्या के जो है उसके बीच का अंतर मतलब घटाव जोड़ भाग गुना कुछ नहीं कीजिएगा तो वो परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लीजिए 5 एक परिमेय संख्या है और 2 जोड़ेंगे तो 2 भी परिमेय संख्या है और 7 हुआ तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे 3 - 1, देखिए 3 एक परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, माइनस करेंगे 2 आएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 5 × 3, 5 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, तो ये दोनों परिमेय संख्या और देखिए इसको मल्टीपल करेंगे 15, ये भी एक परिमेय संख्या। तो मतलब दो परिमेय संख्या को जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए या गुना कीजिए या भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए तो एक परिमेय संख्या ही आएगा, तो ये इसका गुण है। चलिए आगे हम लोग आते हैं परिमेय संख्या में ही। आगे आएंगे हम कि अगर कोई परिमेय संख्या दशमलव के रूप में हो, क्या कोई परिमेय संख्या दशमलव के रूप में हो तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे, भिन्न में कैसे बदलते हैं, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 3.7, ये क्वेश्चन है, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, 3 और ये जो है पॉइंट है, पॉइंट को 37 और पॉइंट को अगर हटाएंगे तो पॉइंट के बदले क्या होता है 1 और आगे पॉइंट के आगे कितना संख्या है 1, तो 1 0, ये हो गया इसका क्या आंसर। दूसरा क्वेश्चन अगर रहे 5.32, इसको कैसे बदलेंगे, तो पहले पूरा संख्या लिखेंगे ऊपर में 532। अब देखना है हर में दशमलव, दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और दशमलव के आगे कितना अंक है 2, इसका मतलब 2 0 लिखेंगे। तो ये सरलतम रूप में नहीं है, इसको काटेंगे, अगर मान लीजिए 2 से काटे, 4 से काटते हैं तो 4 से 25 हो गया और 4 से काटे तो 12 चौका 48, 13 चौका 52, 13, 1 बच गया 6 बटे 25, 6 नहीं होगा, 1 मिनट, 4 से काटे, रुक जाइए, अगर 4 से काटे तो 1 हो गया, 4 13, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, मतलब 133 बटा 25, ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। तो ऐसे हम लोग किसी भी दशमलव परिमेय संख्या को भिन्न में बदल सकते। लेकिन अगर कोई संख्या, मान लीजिए क्वेश्चन ये रहे कि 0.5 रहे और ऊपर में रेकरिंग रहे, तब कैसे बदलेंगे, तो इसको क्या करना है, ऊपर में जो संख्या है वो एडजेक्टिव लिखेंगे 5, बटा में देखेंगे कि जो है कितना संख्या पे रेकरिंग है और बटा में दशमलव के बाद देखना है कितना संख्या पे रेकरिंग है, सिर्फ एक संख्या, मतलब एक संख्या क्या करेंगे, 1 9 दे देंगे, ये इसका हो जाएगा आंसर। इसी तरह मान लीजिए एक क्वेश्चन और है 0.27 और 7 पे रेकरिंग है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 27 माइनस जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे 2 बटा कितना पे रेकरिंग है 1 9
और जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या करेंगे, जीरो जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 25/90। 5 से अगर काटे तो 5 और ये हो जाएगा 18, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो देखिए हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या का गुण देखे। परिमेय संख्या दशमलव में हो तो उसको कैसे भिन्न में बदलेंगे वो चीज हम लोग देखें। तो ये सारी चीजें हम लोग